यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे किसी दिए गए बिंदु पर कोई भी फंक्शन, कोई भी फलन अवकलनीय है या नहीं है, इस चीज़ की जांच कैसे करते हैं। देखिए, अवकलनीय या डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। सिंपली इस बात का मतलब ही यही है। तो चलिए, कोई भी फंक्शन, कोई भी फलन अवकलनीय होगा या नहीं होगा किसी बिंदु पर हम कैसे जानेंगे। मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन fx है, ठीक है, और ये जो fx है वो x बराबर a पर हमें चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो हम चेक कैसे करेंगे, हमारा तरीका क्या होगा, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, और अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम कह देंगे डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, और अगर नहीं आए ये दोनों बराबर तो हम कह देंगे ये अवकलनीय नहीं है। यानी अगर LHD और RHD आपस में बराबर नहीं आएंगे तो हम क्या कह देंगे, अवकलनीय नहीं है, और अगर आ गए तो हम क्या कह देंगे, अवकलनीय है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी बायां अवकलज और राइट हैंड डेरिवेटिव यानी दायां अवकलज, ये आखिर फिर निकालेंगे हम लोग कैसे। कंटिन्यूटी में हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए LHL और RHL के बारे में। क्या पढ़ा था, LHL और RHL के बारे में। यहाँ क्या पढ़ा है, LHD, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होती थी, यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हमको निकालना है तो देखिए इसका क्या होगा, किसी पॉइंट पर A पर निकालना है तो देखिए आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको FA माइनस H माइनस FA अपॉन माइनस H, ठीक है, और ये क्या रहेगा, लिमिट H टेंस टू 0। अगर आपको राइट हैंड निकालना है तो वही रहेगा, लिमिट H टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, F यानी x की जगह रिप्लेस कर देना है a प्लस एच को, और लेफ्ट हैंड में a माइनस एच को, और माइनस FA तो आपका रहेगा ही रहेगा, और अपॉन h। यानी जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, दायां अवकलज निकालोगे तो नीचे h रहेगा और यहाँ बाएं में माइनस h रहेगा। क्यों, क्योंकि बाएं में आप घटाते हो तो कुछ कम कर दिया, यानी माइनस h हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ दोनों जगह प्लस h है। तो ये आप इतना तो समझ गए कि आपको कैसे चेक करना है कि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है कि नहीं। आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर बराबर आया तो अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, और नहीं आया तो नहीं है। निकालने का तरीका क्या है आपको बता दिया गया, थोड़ा अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके पहले एक चीज़ ग्राफ से मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए जरा सा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी हम जान चुके हैं कि किसी फलन की अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पर कैसे चेक करते हैं। इसके बाद जरा यहाँ से हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, इस ग्राफ पर जाने के पहले एक चीज़ देख लीजिए, कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल यहाँ पर तो नहीं होगा। कौन कौन, कहाँ कहाँ, जहाँ पर ग्राफ आपका टूट जाए। अगर आपका ग्राफ टूट गया तो जिस पॉइंट पर ग्राफ आपका टूट रहा है उस पॉइंट पर कभी भी आपका वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। साथ ही किसी पॉइंट पर अगर ग्राफ तीव्र कोना बना रहा हो, तीव्र मोड़ ले रहा हो, एक एज बना रहा हो, कॉर्नर बना रहा हो, जैसे आप देखिए यहाँ पर एक कॉर्नर बना रहा है, बिल्कुल अचानक मुड़ जा रहा है, जैसे आप देखिए यहाँ पर, है ना। तो इन पॉइंट्स पर भी कभी भी कोई फलन अवकलनीय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका रीज़न आपको जो है कुछ चैप्टर्स जो आपने पढ़े होंगे, जैसे टेंजेंट एंड नॉर्मल आप पढ़ोगे, वहाँ पर भी आपको इसका रीज़न अच्छे से मिलेगा, और इस रीज़न पर अभी हम नहीं जाना चाहते। क्यों, क्योंकि अभी हमको सिर्फ इस पर फोकस करना है, डिफरेंशिएबिलिटी पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर कॉर्नर मिल जाए, तीव्र कोना मिल जाए, तीव्र मोड़ मिल जाए, ठीक है, वहाँ पर भी फलन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। साथ ही जिस पॉइंट पर आपका ग्राफ टूट जाए, देखो टूट गया इस पॉइंट पर ना, वहाँ पर भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसके पहले आपने देखिए क्या पढ़ा था, इसके पहले आपने पढ़ी थी कंटिन्यूटी यानी सततता पढ़ी थी। आप देखिए अब आप सततता क्या थी कि ग्राफ टूटे ना तो फंक्शन सतत है,
टूट जाए तो असतत है। ठीक है, केवल वहाँ पर एक कंडीशन थी, यानी सततता के लिए केवल यही कंडीशन थी, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये तो है ही। साथ में एक चीज़ और बता दिया कि कोना भी नहीं बनना चाहिए उस पॉइंट पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। ज़रा सोचो, अगर हम इस पॉइंट को मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को एम मान लें, एम पॉइंट है ना, इसको एन पॉइंट मान लें, इसको पी मान लें और इस पॉइंट को हम क्यू मान लें। अब आप ज़रा देखिए एम पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ये जो एम पॉइंट है, जो एन पॉइंट है, ये इस तरीके से, ये पी पॉइंट आपका हो गया और ये आपका पॉइंट क्यू हो गया। ग्राफ की तरीके, ग्राफ्स को देख के अगर आपको बताना है कि ये अवकलनीय है कि नहीं है, ये सतत है कि नहीं है, तो आप जरा देखिए m बताइए, m क्या अवकलनीय है? m अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि m पॉइंट पर ग्राफ एक तीव्र कोना ले रहा है, इसलिए अवकलनीय नहीं है। पर बताइए क्या सतत है? सतत है, क्योंकि m पॉइंट पर ग्राफ टूट नहीं रहा है, इसलिए सतत है। n पॉइंट पर देखिए, n पॉइंट बताइए क्या है? अवकलनीय है। अरे जब ये सतत ही नहीं बचा तो अवकलनीय का तो सवाल ही नहीं बचता। क्यों? क्योंकि ये टूट गया है। तो n पॉइंट पर ना तो अवकलनीय है और ना ही सतत है। अगर आप p पॉइंट देखें तो p पॉइंट पर देखिए ग्राफ टूट तो नहीं रहा है, ग्राफ टूट तो नहीं रहा है, इसलिए सतत तो है, पर क्या है, एक तीव्र मोड़ ले रहा है, इसलिए अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मोड़ ले रहा है, कोना बन गया पी पॉइंट पर। और अगर आप क्यू पॉइंट पर देखें, ध्यान से देखिए, तो क्यू पॉइंट पर ना तो ये जाएगा ना इधर, आप देखिए तो इस जगह पर ना तो कोई कोना बन रहा है, ना तो कोई मोड़ है अचानक, और ना ही इस जगह ग्राफ टूटा है। देखिए ना इसके राइट ना लेफ्ट, आगे बहुत आगे की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पर अवकलनीय भी हो गया और यहाँ पर सतत भी हो गया। तो ये जो पॉइंट है ना, ये कोने वाला, इसको कॉर्नर वाला, तीव्र मोड़ वाला, ये जब आप आगे अभी सवाल करोगे ना तो बहुत आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और फिर उनको करके देखते हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है इस डिफरेंशिएबिलिटी के प्रति थोड़ा और बेहतर हो। तो चलिए कुछ सवाल नोट कर लेते हैं और फिर हम लोग धीरे से देखते हैं कि भाई कैसे सॉल्व करना है इनको। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि x बराबर 3 पर ये फलन अवकलनीय है या नहीं है। तो आपका काम क्या है, आप पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फिर आप क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है, आपको पता है सर, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h होता है। राइट हैंड कैसे निकालता है, देखिए अभी आपको फार्मूला मैंने पहले ही बताया था, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h। यहाँ पर माइनस h होता है दूसरी जगह और यहाँ पर प्लस h होता है। अब देखिए यहाँ पर a की जगह क्या है, यहाँ पर a की जगह 3 है, तो यहाँ पर ऐसे रख दोगे ना, a की जगह क्या रख दोगे, 3 रख दोगे, इसमें तो आपको कोई समस्या है नहीं। ठीक है, ये रख दिया और ये रख दिया। देखिए अब 3 में जब कुछ भी घटाओगे, 3 में कुछ भी घटाओगे तो 3 से कम मिलेगा आपको, और जब x का मान 3 से कम है तो आपके लिए फंक्शन कौन सा दिया गया है, ये वाला दिया गया है। तो यहाँ पर जब आप f ऑफ 3 माइनस h चाहोगे तो कौन सा प्रयोग करोगे, ये वाला। क्यों? क्योंकि 3 से कुछ कम डाल रहे हो, 3 से कुछ कम डाल रहे हो तो आपके लिए ये फंक्शन दिया गया है। तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ 3 माइनस h निकालना है, यानी जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ क्या लिख दोगे, 3 माइनस h लिख दोगे, ये तो करोगे। माइनस f3, यानी एग्जैक्टली 3 पर वैल्यू आपको डायरेक्ट दी गई है क्या, 5 अपॉन माइनस h है, और ये लिमिट h टेंस टू 0 आपका है ही है। अब देखिए अगर आप इसको ब्रैकेट को खोल दोगे, ध्यान से देखिए, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 8 में 3 गया, क्या बचा 5, और 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा h अपॉन माइनस h बचेगा ना भाई। देखिए ध्यान से, ये यही तो हुआ, लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा 5 और प्लस h माइनस 5 अपॉन माइनस h। तो इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 8 माइनस 3 5 हुआ था। तो अब क्या बचेगा, केवल h अपॉन माइनस h बचेगा, यानी फाइनली क्या बचेगा, -1 बचेगा ना। लिमिट अप्लाई करने के लिए आपको बचा ही नहीं, क्योंकि h से h कटी गया, तो अप्लाई कहाँ करोगे, फाइनली आपको क्या मिल गया, -1 मिल गया। ऐसे ही जब आप फंक्शन में 3 से कुछ ज़्यादा वैल्यू डाल रहे हो, 3 प्लस h कर रहे हो ना, तो 3 से कुछ ज़्यादा ये वाला फंक्शन आपके लिए काम करेगा। जब ये वाला फंक्शन काम करेगा तो देखिए आप
3 प्लस एच की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दोगे 3 प्लस एच, तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस एच है ना, और +2 ये था, ठीक है। अच्छा माइनस F3, तो F3 यानी एग्जैक्टली जब 3 डालोगे फंक्शन में तो आपको क्या दे रहा है 5 दे रहा है, ठीक है, अपॉन h, और ये लिमिट h टेंस टू 0 आपकी बनी हुई है, इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब आप देखिए 3 2 5 में 5 गया ख़त्म, क्या बचा h अपॉन h, तो ये क्या बचा लिमिट h टेंस टू 0 और h अपॉन h, फाइनली ये यहाँ पर आपको क्या मिला 1। अब आप बताइए क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, भाई -1 कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब x = 3 पर दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा बताइए अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या ये कंटिन्यूअस हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ डिफरेंशिएबल है अवकलनीय है वो 100% कंटिन्यूअस होगी, ये गारंटी है। जो चीज़ डिफरेंशिएबल है वो 100% कंटिन्यूअस होगी, लेकिन जो कंटिन्यूअस है वो 100% डिफरेंशिएबल है ऐसा हम नहीं कह सकते। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे अभी हमने आपको बताया था, ध्यान रखिए, इस तरीके से एक ग्राफ बनाया था ऐसे, तो यहाँ पर देखो पॉइंट कंटिन्यूअस तो था, सतत तो था, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था क्योंकि कोना हो गया था। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फलन अवकलनीय है वो सतत 100% होगा, लेकिन जो फलन सतत है वो अवकलनीय भी होगा ऐसा आप नहीं कह सकते। वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये x = 3 पर अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको बात क्लियर हो गई, क्योंकि दोनों यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू सेम नहीं मिली, एक की 1 मिली, एक की -1 मिली, और इसलिए हम लोगों ने कह दिया कि ये जो हमारा क्वेश्चन था x = 3 पर अवकलनीय नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। चलिए इसके पास चलते हैं। ये कह रहे हैं x = 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए, यानी ये अवकलनीय है कि नहीं है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। फिर वही काम हम लोग क्या करेंगे, LHD निकालेंगे और क्या करेंगे, RHD निकालेंगे। LHD कैसे निकालेंगे भाई, आपको फार्मूला पता है, f(a + h - f(a) अपॉन h, सॉरी LHD है तो माइनस होगा, माइनस और -h, और ये लिमिट h टेंस टू 0 तो है ही है। ठीक है, ये कैसे आप निकालोगे, लिमिट h टेंस टू 0 f(a + h) है ना -f(a) अपॉन h, यही तो करोगे। अब a की जगह देखिए क्या है, 0 है, तो जब a की जगह 0 डाल दोगे तो 0 -h, तो बात वही है क्या, -h, और ये f0 और यहाँ पर 0 आप डाल दोगे ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, ये f0। देखिए 0 -h क्या हुआ, -h, तो अब आपको चाहिए क्या, f(-h) चाहिए। तो देखिए जब आप 0 से कुछ कम कर रहे हो, जब 0 से कुछ कम कर रहे हो तो वो वैल्यू आपकी 0 तो नहीं बची, यानी फंक्शन में आप एग्जैक्टली 0 नहीं डाल रहे हो, 0 से कुछ कम डाल रहे हो। तो जब एग्जैक्टली 0 नहीं डाल रहे हो तो फिर आपके लिए फंक्शन क्या काम करेगा, ये जब x 0 नहीं है। तो अब आप देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे, 0 -h करने पर क्या होता है, -h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे, -h, तो ये हो जाएगा -h का स्क्वायर, देखिए x² है, और साइन 1 अपॉन -h, ये इसके एंगल के अंदर हो गया। ये बात समझ गए, -f0, जब फंक्शन में 0 डालोगे तो आपको क्या देता है, 0 देता है, तो 0 हो गया, अपॉन -h आपका बना हुआ है। अब आप देखिए 0 घटाने पर तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं आपको, ठीक, माइनस, और ये लिमिट h टेंस टू 0 है, इससे आपको बिल्कुल अलग नहीं हटना है। ये हो गया आपका h², भाई माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और साइन, ध्यान से देखिए साइन के अंदर अगर माइनस होता है तो बाहर आ जाता है ना, और 1 अपॉन h, और ये बचा h, और ये लिमिट आपकी क्या है, h टेंस टू 0। ठीक है, अब देखिए एक h कट जाएगा, तो फाइनली आपका क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर आपका बचा -h साइन 1 अपॉन h, यही तो बचा। अब आप जब लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और साइन ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0। ये साइन के अंदर कुछ भी हो, आपको पता है साइन के अंदर कुछ भी हो उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है।
है ना। तो इसका मतलब जो कुछ भी आएगा वो -1 से +1 के बीच में आएगा, और उसका गुणा जब 0 या -0, बात तो वही है, गुणा करोगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 0। अब आप कह सकते हो सर -0, अरे 0 और -0 कभी होता ही नहीं, +0 -0 0 0 ही होता है, ठीक है। तो फाइनली आपको यहाँ पर आंसर क्या मिल गया, 0 मिल गया। राइट हैंड डेरिवेटिव आप देखिए, दायां अवकलज 0 + h, 0 + h करने का मतलब क्या हो गया, 0 में h आप कुछ जोड़ दोगे तो फिर 0 नहीं रह जाएगा। जब आप 0 नहीं डाल रहे हो तो आपके लिए फंक्शन ये है, तो जहां जहां x है वहां क्या रख दोगे, 0 + h करने पर h आएगा, जहां जहां x है वहां क्या रख दोगे, h रख दोगे। तो ये हो जाएगा h² sin 1/h माइनस f0, 0 डालने पर क्या मिलता है 0/h, और ये क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 है आपका। देखिए इस 0 से कोई मीनिंग नहीं रह गया, एक h से एक h कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 बचा आपका, और h sin 1/h बचा। जब आप 0 डालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा लिमिट अप्लाई करने पर, और ये कुछ भी आएगा वो क्या -1 से +1 के बीच में आएगा, क्योंकि साइन के अंदर कोई भी एंगल हो वो -1 से +1 के बीच में देता है। तो ये फाइनली आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिला 0, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या मिला 0, फाइनली दोनों बराबर हैं, इसलिए आप कह दोगे दिया गया फंक्शन x = 0 पर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, और अगर डिफरेंशिएबल है तो सतत तो 100% है, कंटिन्यूअस तो 100% है। एक चीज कभी कभी आपसे क्वेश्चन में कह देंगे कि भैया f' का मान बताओ, 0 पर पूछा था तो आपसे कह देंगे f' का मान बताओ, तो ये जो LHD और RHD दोनों बराबर आती है ना, जो LHD और RHD दोनों बराबर आती है तभी तो अवकलनीय होता है, और वही जो मान आता है वही क्या होता है f'। अब अगर 3 पर पूछा होता तो f'3 पूछ देते, तो जो यहाँ आया होता वो यहाँ हम बता देते। बात समझ गए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए ये क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको जांच करनी है x = 0 पर, मैंने लिखा नहीं है लेकिन x = 0 पर जांच करनी है, इसकी अवकलनीयता की ही जांच करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी की ही जांच करनी है। तो क्या तरीका डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का, आपको LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग। अब हमें क्या करना है, x = 0 पर इसकी जांच करनी है, ये अवकलनीय है कि नहीं, और x = 0 पर इसका भी देखना है कि ये डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय है कि नहीं। तो चलिए तरीका वही अपने पास, आप क्या निकालेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कैसे निकालेंगे, तरीका लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h माइनस fa और अपॉन -h, यही तो होता है। पॉइंट क्या दिया गया है 0, तो एक ही जगह क्या रखेंगे 0, एक ही जगह क्या रखेंगे 0। आपको देखिए क्या मिला, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 तो आपका चलेगा ही चलेगा। 0 - h यानी जो फंक्शन है उसमें 0 - h का मतलब क्या है -h डालो, ठीक है। अब देखो जब 0 से कुछ कम कर रहे हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा ना आपको, यहाँ पर तो मिलेगा नहीं, यहाँ पर तो तभी मिलेगा जब x एग्जैक्टली 0 होगा, जब आप एग्जैक्टली फंक्शन में 0 डालोगे। यहाँ पर 0 से कम डाल रहे हो तो ये मिलेगा। यहाँ पर आपको x जगह क्या रखना है -h रखना है, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा -h का स्क्वायर, है ना, और e की पावर -1/h हो जाएगा, क्योंकि x की जगह आप क्या रख रहे हो -h, ठीक है, माइनस e की पावर, और ये 1/h हो जाएगा। क्यों 1/h हो जाएगा, क्योंकि आप रख रहे हो x की जगह -h और खुद माइनस था, अपॉन क्या हो जाएगा e की पावर -1/h और प्लस e की पावर 1/h। इस बात से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और होल अपॉन -h आपका रहेगा ही रहेगा। अब देखिए -h का स्क्वायर h² हो जाएगा, नीचे -h है तो फिर से ऊपर क्या बचा -h ही बचा। जब -h बचा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका है ही है, और आपका बचा क्या, ये बचा आपका -h, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से सोचना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर अगर डायरेक्ट लिमिट अभी अप्लाई करोगे तो -1/0 है ना, और 1/0, 1/0 अनंत हो जाएगा, e की पावर अनंत हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका -1/0 ये क्या बनेगा अनंत, यानी माइनस अनंत बन जाएगा। कुल मिला के अभी आपका ये जो बन रहा है ये अनिर्धार्य रूप नीचे और ऊपर बनेगा, और अनिर्धार्य रूप जब तक बनता है लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप अगर देखें, अगर ध्यान से, तो e की पावर 1/h अगर आप कॉमन ले लें, ठीक है, ऊपर से, और e की पावर 1/h कॉमन ले लें नीचे से, तो देखिए क्या होगा, यहाँ तो भाई -1 हो जाएगा, है ना, और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा +1।
लेकिन यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ जब कॉमन लोगे तो कॉमन का मतलब होता है भाग देना, और जब e की पावर -1/h में भाग दोगे किससे, e की पावर 1/h से, तो ये हो जाएगा e की पावर -1/h इंटू e की पावर -1/h। ये नहीं हो जाएगा e की पावर -2/h, हो जाएगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर -2/h लिख सकते हैं। अच्छा, वैसे ही e की पावर क्या हो जाएगा, -2/h नीचे भी हो जाएगा जब आप कॉमन यहाँ नीचे से e की पावर 1/h लोगे। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि पहले तो ये कट गया, अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। कैसे, e की पावर -2/0, -2/0 का मतलब e की पावर माइनस अनंत, और e की पावर माइनस अनंत का मतलब हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि किसी की पावर माइनस अनंत हो, किसी की पावर, उसकी वैल्यू क्या होती है 0। और नहीं तो ऐसे आप समझ लो, इसको e की पावर h/2 तो लिख सकते हो ना, पावर तो उल्टा कर ही सकते हो जब नेगेटिव साइन है, और h की जगह जब आप 0 रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, e की पावर 0 पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो जिस तरीके से भी आप चाहें करें, कुल मिला के जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने पर e की पावर -अनंत बनेगा, e की पावर -अनंत बनेगा, और यहाँ पर 0 - 1 और ये 0 + 1, ठीक है। कहने का मतलब अब अनिर्धार्य रूप नहीं है, और अनिर्धार्य रूप नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, लिमिट अप्लाई कर सकते हो। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर -0 को तो कोई मतलब नहीं, 0 इंटू समथिंग जो भी बने वो क्या दे देगा, 0। ऐसे ही आप निकालोगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते समय थोड़ा इसी में आप ध्यान से देख लो, जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर प्लस कर रहे होंगे तो ये प्लस का हो रहा होगा, बात समझ रहे हैं। जब ये प्लस का हो रहा होगा तो अब देखो x की जगह क्या रखोगे, +h, तो ये रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, ये रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, और नीचे +h रखेंगे। राइट हैंड है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव में h प्लस का लेते हैं। अब फिर से वही क्या करो, आप e की पावर 1/h कॉमन ले लो, e की पावर 1/h कॉमन, यहाँ से भी यहाँ भी माइनस नहीं रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक h से एक h कट जाएगा तो ये h बचेगा, माइनस चूँकि हट गया क्योंकि अब हम राइट हैंड निकाल रहे हैं, ठीक है। अब h से h कटने के बाद ये h बचा, e की पावर 1/h कॉमन लिया नीचे से और ऊपर से, तो ये तो कट गया। अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ चेंजमेंट होगा। अब e की पावर 1/h कॉमन लेने पर यहाँ पर चेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर e की पावर -2/h हो जाएगा। प्लस है कि माइनस, माइनस है यहाँ, माइनस, और ऐसे ही 1 + e की पावर -2/h हो जाएगा। अब आप लिमिट अप्लाई करोगे, अनिर्धार्य रूप नहीं रहेगा, यानी जो भी आए अंदर, और बाहर यहाँ पर क्या है, बाहर यहाँ पर h ही है। अब लिमिट अप्लाई करने पर h जब 0 रखोगे, अंदर जो भी आया होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आपकी राइट हैंड भी 0 आई, इसके पहले जो हमने लेफ्ट हैंड निकाली थी इसी में हमने चेंज कर दिया चूँकि, तो वो भी क्या आया था, 0, और इसका मतलब x = 0 पर ये फलन क्या है, अवकलनीय है। आप आसानी से बता दोगे x = 0 पर ये फलन क्या है, अवकलनीय है। तो याद रखिएगा, किसी की भी पावर माइनस अनंत हो, सपोज मान लो x की पावर माइनस अनंत है, इसको आप लिख सकते हो ना 1/x की पावर अनंत, तो 1/अनंत, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो डायरेक्टली आप समझ लो किसी की पावर माइनस अनंत है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते भी हैं। तो इस जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें क्या था, फलन x = 0 पर अवकलनीय था। अच्छा, दोनों साइड क्या मिल रहा था, 0 ही तो मिल रहा था, LHD भी 0, RHD भी 0। तो अगर हमसे f' 0 पूछते तो हम क्या बता देते, 0 ही, याद रखना। चलिए अब ये क्वेश्चन है mod of x, कह रहे हैं x = 0 पर अवकलनीय है कि नहीं। तो भैया इनका भी क्या निकालो, LHD, इनका भी क्या निकालो, RHD, ठीक है। अब आप देखिए LHD निकालोगे तो क्या होगा, f(0) पर पूछ रहे हैं ना, तो 0 + h माइनस f(0)/h, LHD में माइनस होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, f(0) + h माइनस f(0)/h। ये फार्मूला होता है, आपको पता है अच्छे से, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का। तो देखिए फंक्शन में जब 0 से कुछ कम आप डालोगे, है ना,
तो आपको जो फंक्शन दिया गया है वहाँ पर क्या डाल दो, माइनस एच डाल दो। जब आप माइनस एच डाल दोगे फंक्शन के अंदर, ऐसे ही तो डालोगे माइनस एच, माइनस फंक्शन के अंदर जब जीरो डालोगे, यहाँ पर जीरो डालोगे तो मॉड ऑफ जीरो की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो ही तो मिलेगी, अपॉन माइनस एच तो है ही है। अब आप माइनस एच का मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एच, जीरो घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन माइनस एच, इसकी वैल्यू आपको क्या मिली, -1 मिली। यहाँ पर देखिए जब आप फंक्शन में जीरो प्लस एच डालोगे यानी क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच डालने पर मॉड ऑफ जीरो प्लस एच, यानी बात समझ रहे हो ना, जीरो प्लस एच का मतलब एच ही तो है, ठीक है, माइनस। अब जीरो डालोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। भाई यहाँ पर अगर आप जीरो डालोगे तो मॉड ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो होगी, अपॉन एच, तो मॉड ऑफ एच की वैल्यू क्या है, एच अपॉन एच। यहाँ से आपको क्या मिला, 1। और लिमिट आपको याद रखना है, वो तो चलाना ही है, x टेंस टू जीरो, लिमिट x है कि h है, h है, h टेंस टू जीरो और h टेंस टू जीरो, ये तो रखना ही रखना है। तो ये अवकलनीय नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग आ गए। एक चीज़ आप और याद रखना, ध्यान रखिएगा, अगर आपने ग्राफ पढ़ रखे हैं तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे ही तो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तीव्र मोड़ बन जाता है, यानी किस पॉइंट पर देखो, जहाँ पर x 0 है ना, यहाँ पर एक तीव्र मोड़ बन जाता है, और जब तीव्र मोड़ बन जाता है तो इसलिए इस पॉइंट पर तो ये अवकलनीय नहीं हो सकता। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपसे अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, ये अवकलनीय तो नहीं है, तो आप समझ ही गए, और मॉड के अंदर जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो अवकलनीय नहीं ही होंगे, है ना। अच्छा, अब ये ग्राफ कैसे बनता है तो आप समझिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर जीरो डालोगे तो एफ भी क्या मिल जाएगा, जीरो, तो ये पॉइंट हो गया। अब अगर आप यहाँ 1 डालोगे, है ना, अगर आप यहाँ 1 डालोगे तो एफ क्या मिलेगा, 1, और अगर आप यहाँ -1 डालोगे तो भी एफ क्या मिलेगा, 1। तो इसलिए दोनों साइड ग्राफ हो जाता है और इस तरीके से चलता है। बाकी ग्राफ जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हमको ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए, और इसके पता होने से हमारा फ़ायदा ये था कि हमें ये सब ना करना पड़ता। जैसे ही हम देखते हैं इसका ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ कोना बनता है, इसलिए डिफरेंशिएबल जीरो पर है नहीं, क्योंकि जीरो पर कोना बन जाता है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे दे देते एफ एक्स इक्वल्स टू, है ना, मॉड ऑफ x -5, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया, कहें ये किस पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है, किस बिंदु पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप पता है क्या करिए, आप बस ध्यान से देखिए, ये जो अंदर लिखा है मॉड के, इसको 0 के बराबर कर दो, यानी ये x बराबर 5 पर अवकलनीय नहीं होगा। याद रखिएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि x -5 का जब आप ग्राफ खींचोगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। मान लीजिए x बराबर 5 यहाँ कहीं होगा, 1 2 3 4 5, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे। इस पॉइंट पर ये जब भी खींचोगे, जिस तरीके से भी ग्राफ खींचना आपको आता होगा, नहीं आता है तो सीख ही लेंगे हम लोग, धीरे धीरे पहुंचेंगे ग्राफ पे। तो यहाँ पर ग्राफ बनेगा कि यानी जब x बराबर 5 हो रहा होगा उस जगह यहाँ पर कोना बन रहा होगा, कोना बन रहा होगा, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। तो तरीका क्या है, कभी भी मॉड के अंदर दिया गया है इस तरीके से, आपका अलजेब्रिक फंक्शन, लीनियर इक्वेशन आपकी दी गई है, तो उसको 0 के बराबर कर दो, या नहीं लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, जो भी है, 0 के बराबर कर दो। जो वैल्यू आपको मिलेगी उस वैल्यू पर वो फंक्शन, उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स +2 मॉड ऑफ x -1 +3 मॉड ऑफ x x +2, है ना, और +4 मॉड ऑफ x माइनस, या ऐसे लिख दें यहाँ पर इस तरीके से 2x -1, सपोज मान लो। अब आपसे ये पूछें कि ये जो फंक्शन है पूरा, है ना, ये मॉड ऑफ x लिखा हुआ है प्लस कई सारे एक साथ दे दिए गए, किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं होंगे, किन बिंदुओं पर, यानी एक से ज़्यादा बिंदु मिलने वाले हैं, किन बिंदुओं पर अवकलनीय होंगे। देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो इसको x -0 या x +0 तो लिख ही सकते हैं। तो देखो x -0 बराबर 0 करोगे तो ऐसे क्या आ जाएगा, x बराबर 0 पर यह अवकलनीय नहीं है। जब x -1 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 1, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। इस आगे वाले से आपको कोई लेना देना नहीं। x +2 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर -2, कहाँ पर अवकलनीय नहीं है, x बराबर -2 पर। और जब 2x -1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 1/2 आ जाएगा, यानी x बराबर 1/2 पर भी ये अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मॉड वाले क्वेश्चन देखते ही आपको अगर डिफरेंशिएबिलिटी पूछी जा रही है तो आप 99% तो वैसे श्योर हो जाएगी डिफरेंशिएबल नहीं है। और किन बिंदुओं पर नहीं है वो बिंदु निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया। मॉड के अंदर जो वैल्यू आपको दी गई है उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू या y के पदों में तो y की वैल्यू जिसके पदों में निकाल के और आप बता सकते हो कि किस किस बिंदु पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए और देखते हैं कुछ।
अच्छा क्वेश्चन है, दिया गया है आपको f(x) बराबर ये, और कह रहे हैं कि ये x बराबर 0 पर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, ये इन्होंने बता दिया है आपको, और अब आपसे कह रहे हैं a और b का मान बताओ। अच्छा देखो, डिफरेंशिएबल है और हमें a और b का मान बताना है, दो अननोन टर्म है हमारे पास a और b, इसका मतलब कुछ हमें दो जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, तभी तो दो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेंगे और तभी तो हम a और b के मान निकाल पाएंगे। याद रखिए, अगर ये फलन डिफरेंशिएबल है तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल है तो सतत भी होगा, है ना, क्योंकि जो फलन डिफरेंशिएबल होता है, अवकलनीय होता है, वो सतत तो पक्का ही होता है। तो अब अगर सतत होगा तो LHL यानी कंटिन्यूटी, पिछले लेक्चर की बात कर रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा, RHL हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, LHL बराबर RHL हो जाएगा। अब चलिए ठीक है, अब अगर LHL बराबर RHL हो जाएगा तो ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पर LHL निकालना है आपको, LHD की बात नहीं कर रहे हैं, LHL यानी अभी हमको कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो क्या होगा भाई, जब आप LHL क्या होता है, FA-H होता है ना, और लिमिट h टेंस टू 0, ये तो रहता ही है, और ये क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 और f(a+h) होता है, ये तो होता है। अब आप जब निकालोगे a-h, किस पॉइंट पे निकालना है आपको, 0 पर, तो ये क्या हो जाएगा 0-h, और ये क्या हो जाएगा 0+h। अब 0-h यानी 0 से कुछ कम, 0 से कुछ कम यानी ये वाला फंक्शन काम करेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे आप, -h रख दोगे, तो e की पावर -h प्लस a इंटू -h, और ये क्या है, लिमिट h टेंस टू आपका 0 है। इधर दोनों बराबर हैं, क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये फंक्शन सतत है। सतत है क्यों, क्योंकि ये अवकलनीय है, सवाल में बताया गया जो अवकलनीय होगा वो सतत तो पक्का ही होगा। बराबर ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर देखिए क्या रखोगे, 0+h, 0 से कुछ ज़्यादा, 0 से कुछ ज़्यादा यहाँ पर आओगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे, 0 में h जोड़ोगे h आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे h, तो b और ये h-1 का होल स्क्वायर, x की जगह हमने h रख दिया। ठीक है, अब आप देखो अगर यहाँ लिमिट अप्लाई कर दोगे तो e की पावर -0 हो जाएगा, और आपका प्लस -ah बराबर क्या हो जाएगा आपका b और 0-1 का होल स्क्वायर, आपने लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आपका हो गया 1/e की पावर 0, और h की जगह h की जगह 0 रखा था ना आपने, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 का कोई मतलब नहीं, बराबर b, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से b की वैल्यू आपको मिल गई 1, यहाँ से b की वैल्यू आपको क्या मिल गई, b की वैल्यू मिल गई आपको 1। अभी हमको क्वेश्चन में ये ध्यान से देखना है कि हमको a भी चाहिए, और a हमको क्या, अब आप a तो निकाल चुके हैं, देखिए b निकाल चुके हैं, आपको चाहिए क्या a। अब अगर ये डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा आपको, अगर ये फलन डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी LHD और राइट हैंड डेरिवेटिव यानी RHD सेम रहे होंगे, तभी तो ये अवकलनीय रहा होगा। ठीक है, तो या तो हम उस तरीके से करें कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें और दोनों को बराबर कर दें, a और b के पदों में होगा, उससे भी आंसर मिल जाएगा। थोड़ा एक तरीका हमको और सीखना चाहिए, अगर ये अवकलनीय है इसका मतलब x बराबर 0 पर इसका अवकलन किया जा सकता है ना, और अवकलन करने पर ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम आना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर अवकलन किया जा सकता है तो भाई इसका अवकलन कर दो, ऊपर वाले का करो और नीचे वाले का करो, दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि ये अवकलनीय है ना। ठीक है, तो अब आप देखिए e की पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा, e की पावर x और प्लस ax का क्या हो जाएगा a, बराबर ये क्या हो जाएगा b, और x-1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 2x-1, और x-1 का फिर से करोगे तो क्या होगा 1। अवकलन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको पढ़ लेना चाहिए प्लेलिस्ट में। तो e की पावर x प्लस a बराबर 2b, और ये x-1। ध्यान से देखो, हमको चाहिए था x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर यह अवकलनीय था ना, तो फिर अब हम x की जगह क्या रख दें 0, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 0 प्लस a बराबर 2, और b का मान क्या है 1, और इस जगह क्या रखोगे 0, तो ये आपका हो गया 1 प्लस a बराबर 2 -2, ये तो हो गया। तो a बराबर क्या हो गया -3,
ए की वैल्यू आपको क्या मिल गई -3 और बी बराबर क्या मिल गया 1। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो, हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट हुआ हो। आपसे कहा गया था x बराबर 0 पर ये अवकलनीय है, ठीक है, तो आपको a और b के मान बताने हैं। अगर ये अवकलनीय है तो ये सतत भी होगा, अगर सतत होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं ये आपको कंटिन्यूटी में पढ़ रखा है। तो आपने लेफ्ट हैंड के लिए 0 - h डाल दिया और राइट हैंड के लिए 0 + h डाल दिया, और इस तरीके से आपने कैलकुलेट करके b का मान क्या निकाल दिया 1। अब आप कह रहे हो कि अगर ये अवकलनीय है तो इसका LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी बराबर होना चाहिए। तो जैसे आप डेरिवेटिव निकालते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, वैसे निकाल दो, दोनों को बराबर कर दो, वहां भी कोई रिलेशन मिलेगा और वहां b की जगह क्या रख दोगे, b का मान 1 है ना, और आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। एक तरीका और है, अगर ये अवकलनीय है तो हमने क्या कर दिया, दोनों का अवकलन करके आपस में बराबर कर दिया। और किस पॉइंट पे अवकलनीय है, x बराबर 0 पर, तो बराबर करने के बाद x जगह 0 डाल दिया। जो इक्वेशन बनी वहां पर हमने b की जगह क्या रख दिया, जो b था इसकी जगह क्या रख दिया 1, क्योंकि वैल्यू निकाल चुके हैं और a की वैल्यू आपको मिल गई। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में थोड़ी जानकारी तो आपको हो गई। लिमिट के तो बहुत अच्छी हो गई होगी, वो उसकी वर्कशीट भी हम लोग कर चुके हैं। एक वीडियो अभी आपको मिलेगा जब, तो उसमें लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के मिक्स क्वेश्चन होंगे, 20, 25, 30 जो भी क्वेश्चन होंगे, और इसके बाद ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। तो अगर आप लोग देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, हाँ एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जब वो वीडियो मिलेगा तो अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में और आपके मन में होंगी कि अभी ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं हुआ, सारे टाइप उसमें इंक्लूड होंगे। बस आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और थोड़ा सा मुझे भी लगे कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।